राजा भगीरथ, जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाया, उनके वंश में आगे चलकर राजा सौदास या मित्रसेह का जन्म हुआ। यह कथा राजा सौदास, उनके शाप और उनकी पत्नी के त्याग और धैर्य की गाथा है। राजा सौदास एक पराक्रमी और धर्मात्मा राजा थे। वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में अत्यंत सक्षम थे। उन्होंने अनेक युद्धों में राक्षसों को परास्त किया था। एक बार वे आखेट खेलने के लिए वन में गए और किसी मृग को ढूंढने लगे। बहुत घूमने के बाद भी उन्हें कोई मृग न दिखाई दिया, किंतु वे जब निराश होकर जाने लगे, उनकी दृष्टि वहां 2 बाघों पर पड़ी। उन बाघों ने संपूर्ण वन को मृग विहीन कर दिया था। राजा सौदास ने तुरंत अपने तीर से एक बाघ का अंत कर डाला। मरने के बाद वे एक भयंकर राक्षस में परिवर्तित हो गया। ये देख दूसरा बाघ रूपी राक्षस अंतर्धान हो गया, पर उसने जाते जाते राजा से बोला कि वे इसका प्रतिशोध लेगा। कुछ समय के बाद सौदास ने एक यज्ञ का आयोजन किया और आचार्य वशिष्ठ को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। यज्ञ समाप्त होने पर आचार्य वशिष्ठ बाहर चले गए। तब वही राक्षस वशिष्ठ जी के वेश में आया और सौदास से कहा, मुझे नर मांस का भोजन करवाओ। ऐसा कहकर वे बाहर चला गया और सौदास आश्चर्य में पड़ गए। परंतु अचरज और दुविधा में पड़े हुए सौदास ने गुरु की आज्ञा का पालन करा। जब गुरु वशिष्ठ उस यज्ञ में भोजन करने पहुंचे और उन्हें वह अशुद्ध भोजन परोसा गया, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने राजा सौदास को राक्षस बन जाने का शाप दे दिया। राजा ने बाद में यह जानकर कि यह षड्यंत्र था, क्षमा याचना की। वशिष्ठ जी ने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि सौदास सही कह रहे हैं, लेकिन श्राप असफल नहीं होते, इसलिए इसकी अवधि 12 वर्ष तक कर दी। तीसरे दिन से श्राप का प्रभाव शुरू हो गया और राजा सौदास राक्षस में परिवर्तित हो गया और वन में घूमते हुए मनुष्यों का भक्षण करने लगा। एक बार ऋतु काल में एक मुनि अपनी भार्या के साथ वन में संगम कर रहे थे। राक्षस रूपी सौदास ने उन्हें देखा और मुनि को पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने राक्षस से मुनि को छोड़ने की प्रार्थना की और राक्षस को उनके श्राप और इक्ष्वाकु कुल का स्मरण कराने का प्रयास किया, परंतु राक्षस ने उन्हें नहीं छोड़ा और मुनि का भक्षण कर लिया। तब ब्राह्मणी ने राक्षस रूपी सौदास को यह श्राप दिया, तूने मेरे अतृप्त रहते हुए मेरे पति को खा लिया, इसलिए कामों भोग में प्रवर्तित होते ही तेरा भी अंत हो जाएगा। श्राप देने के बाद ब्राह्मणी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। 12 वर्ष के बाद श्राप मुक्त होकर राजा वापस अपने राज्य को गए और रानी मदयंती को श्राप के बारे में बताकर स्त्री संभोग को त्याग दिया। पुत्रहीन होने पर राजा ने वशिष्ठ जी से अपनी भार्या को गर्भदान दिलवाया। 7 वर्ष बाद भी जब गर्भ ने जन्म न लिया, तो मदयंती ने पत्थर से प्रहार कर अपने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अश्मक हुआ। अश्मक का पुत्र भूलक हुआ। जब परशुराम पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर रहे थे, तब वस्त्रहीन स्त्रियों ने उसको घेर कर भूलक की रक्षा की थी। इसी कारण उसका नाम नारी कवच भी पड़ा। राजा सौदास की कथा हमें सिखाती है कि धर्म से गिरा व्यक्ति भी पश्चाताप, नारी शक्ति और धर्माचरण से पुनः उत्थान कर सकता है। यह कथा संयम, विवेक, श्रद्धा और पतिव्रता धर्म का अमर उदाहरण है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ऐसा करने से हमें उत्साह और प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय श्री राम। बिन सोचे समझे करे कभी न कोई काम, जैसी करनी होएगी होगा वह परिणाम। विश्व विजय